नमस्कार। जिहाद जब मज़हब की दूरी पे लड़ी जाए और उसी दूरी से एक अल्पसंख्यक समाज को, एक निसहाय, एक असहाय समाज को, एक बहुत ही शांति प्रिय समाज को मौत के घाट उतार दिया जाए, उनकी मास किलिंग्स की जाएं, उनके परिवारों को बर्बाद किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, तो ऐसी जिहाद को जिहाद नहीं कहते, ऐसी जिहाद को जेनोसाइड कहते हैं। और कश्मीर में यही जेनोसाइड अल्पसंख्यक समाज के साथ हुआ। ओवैसी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर केवल 85 माइनॉरिटीज़ के लोगों का कत्ल हुआ है। मुझे लगता है उन्हें उस डेटा को ठीक से समझने की ज़रूरत है। कश्मीर में लाखों लोगों का पलायन भी हुआ और हज़ारों लोगों की हत्याएं भी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति ज़्यादा बातें की जाती हैं और उसके ऊपर फिल्में बनती हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है उसके बारे में बात नहीं होती। मैं उन्हें ये बात याद दिला देना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड, दुनिया का सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट यहूदियों का हुआ, जिसमें लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उसी जेनोसाइड में हजारों जर्मन्स का भी कत्लेआम हुआ। लेकिन दुनिया आज भी ज्यूज के नरसंहार को ही हॉलोकॉस्ट मानती है, यहूदियों के ही कत्लेआम को जेनोसाइड मानती है। इसलिए जब गेहूं पिसती है तो साथ में जौ भी पिसती है। यहां तो जौ पिसी और साथ में गेहूं भी पिस गई। तो इसलिए ये बात कहना बड़ा गलत होगा कि कश्मीरियों के जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी ज़्यादा बात होती है। वो निसहाय थे, वो असहाय थे, उन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को लूटा नहीं, उन्होंने कभी किसी के घर को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रलिव सलिव और गलिव, मिलो या कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, उन्होंने ये कभी नहीं कहा। जिस समाज के अंदर लोगों ने बंदूकें उठाई और जिस समाज ने उन बिगड़े हुए नौजवानों को उस बंदूक उठाने की प्रेरणा दी, कभी उन्हें रोका नहीं, उस समाज की बात नहीं की जाती है। बात उसकी की जाती है जिस समाज को निष्कृष्ट कर दिया गया, जिसे निकाल दिया गया। पुरानी कहावत है, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाए। दूसरा विषय यह कहा गया कि कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती थी। आप इतिहास उठा के देख लो, 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद कश्मीर के अंदर किन का राज्य रहा, किन संप्रदायों का राज्य रहा। उन संप्रदायों के राज्य में 600-700 साल किसे उठना चाहिए था, किसे बढ़ना चाहिए था, किसे मौके मिलने चाहिए थे। कश्मीरी पंडित इसलिए आगे बढ़े क्योंकि जो मौके सबके लिए थे, पूरे समाज के लिए थे, सभी संप्रदायों के लिए थे, वो मौके कश्मीरी पंडित के लिए भी थे। लेकिन कश्मीरी पंडित ने उन मौक़ों को कभी ज़ाया नहीं होने दिया। उसने हिंदी भी सीखी, प्राकृत भी सीखी, पाली भी सीखी, संस्कृत भी सीखी, शारदा भी सीखी, उर्दू भी सीखी, फारसी भी सीखी, हिंदी भी सीखी, अंग्रेजी भी सीखी, क्योंकि वो जानते थे, वो शिक्षाविद थे, वो शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज था और जो उनकी क्लर्जी थी, उन्होंने कभी उन्हें प्रेरित नहीं किया कि वो दूसरी भाषाओं का अनुसरण करें, जिस कारण से वो कभी आगे बढ़ नहीं पाए। उनका अपना समाज उसका जिम्मेवार है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और कहा कि ये गैर मजहबी है, किसी दूसरी लैंग्वेज को, किसी दूसरी भाषा को सीखना गैर मजहबी है, इसलिए वो समाज आगे बढ़ा ही नहीं। और जिस समाज ने हर एक भाषा का अनुसरण किया, हर एक कल्चर को रिकॉग्नाइज किया, एनकरेज किया, फैसिलिटेट किया, लर्न किया, समझा, उस समाज की प्रगति अनिवार्य है। वो समाज आगे बढ़ेगा, उन्हें मौका मिलेगा।
जिस प्रकार का निजाम कश्मीर में आया, उन्होंने ऐसे समाज को प्राथमिकता दी क्योंकि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। वो हर विषय को समझने की, बारीकियों को समझने की एक कला रखते थे। इसलिए ये कहना कि केवल कश्मीरी पंडितों को ये अवसर मिला, ये बिल्कुल गलत है। इतिहास उठा के देखें। और तीसरी बात, मुझे लगता है आज पूरे देश में जो एक अवेयरनेस का माहौल बना है, क्योंकि पूरे देश को कभी इस चीज के बारे में पता नहीं था, और जब इस पिक्चर को देखते हैं, जो कश्मीर फाइल्स है, ये केवल 1% दिखाती है कि कश्मीर के अंदर हुआ क्या है। मात्र 1% उस प्रताड़ना का। मुझे लगता है वास्तविकता को निकालने के लिए सरकार को एक ट्रुथ कमीशन सेटअप करना चाहिए, जो आपने भी कहा है, और उस ट्रुथ कमीशन के अंतर्गत इस बात को सामने आना चाहिए कि किस समाज का प्रताड़न हुआ है और कैसे हुआ है। हम आज इस परिस्थिति में पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, ये पता करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही में मैं ये बताऊं कि जिस जेनोसाइड के कारण से आज लाखों कश्मीरी समाज के लोग बेघर हैं, अपने घरों से बाहर हैं, उस जेनोसाइड का, उस हॉलोकॉस्ट का एक बहुत भव्य स्मारक बनना चाहिए, एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देखें कि जब मजहब के आधार पर किसी जिहाद को निर्माण किया जाता है, उस निर्माण में पूरे समाज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, केवल एक संप्रदाय का नहीं। और जिस संप्रदाय से उसे सहायता मिलती है, जिस संप्रदाय से उसे बल मिलता है, वो संप्रदाय भी उससे अछूता नहीं रहता। लेकिन उस पूरे प्रकरण में जो लोग असहाय और निसहाय होते हैं, उनकी बात अवश्य रखनी चाहिए। इसलिए कश्मीर फाइल्स आप भी देखें और आप भी समझें कि कश्मीर का जो नरसंहार है, ये धर्म के आधार पर किया गया नरसंहार है, और इस धर्म के आधार की शिला अगर रोकी नहीं गई तो ये केवल एक भाग को नहीं, पूरे भारत के संभाग को बर्बाद कर सकता है। धन्यवाद।